भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, अगर गुरु की कृपा आप पर हो जाए तो आप भी वो पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं, तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं। इसलिए उनसे कहना कि भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा, गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू 1 रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी ने उसे 2 रोटी देती। उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, ये बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा कि मेरे संतान नहीं होगी, और ये देखो गोस्वामी जी, मेरे 2 संतान हुई हैं। गोस्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझ उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा था कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता गोस्वामी जी, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं मेरे भक्तों के वचन को काट नहीं सकता, मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी, अगर आप भी उसे कह देते कि जा, तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचन की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना पड़ता जो उसके नहीं लिखा है। मित्रों, कहानी से तात्पर्य यह है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर किसी गुरु की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपके किस्मत में नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे।